He was born in a small town, but his dreams were very big. और दीदी कनाडा जाता हुआ पंजाबी और टीटू किसी के लिए नहीं रुकते, ले पकड़ बे। इन्होंने अपने वीडियोस बनाना शुरू किया अपने घर में ही, और वहां से आज पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर बाउंड्री तोड़ दी है। वेलकम टू हिंदुस्तान टाइम्स प्रेजेंट्स द इम्पॉसिबल शो, द इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ भारत के सुपर हीरोज, इन पार्टनरशिप विद Audi, BSC एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक। आज हम बात करेंगे भुवन बाम की कहानी के बारे में। भुवन, आपसे मिलने का मुझे बहुत मन था। मुझे लगता है कि 18-19 साल में आपने शुरुआत करी जी। मैंने आपके मोती महल की कहानियां सुनी है जी। और मेरे लिए मोती महल बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैं जब पहली बार दिल्ली आया था, हाँ। बरसाती में रहता था मैं। अच्छा। विनोबापुरी लाजपत नगर में। हाँ। और ऐसी बरसाती की मतलब ऊपर में टिन की शेड है और बैक में ब्लिस्टर्स हो जाती हैं। लाजपत नगर से मुझे याद आया, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, लाजपत नगर में करियर शुरू है मेरा, क्योंकि लाजपत नगर में मेरा पहला स्टूडियो था, अमर कॉलोनी में। अमर कॉलोनी तो मैंने देखा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ताजा खबर 2 के लिए। थैंक यू भाई। ये शायद डिज्नी हॉटस्टार की सबसे मोस्ट व्यूड शो है इस साल की अभी तक जी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ताजा खबर 1 बहुत सक्सेसफुल हुआ जी। बड़े लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, बहुत हमारे दोस्तों ने देखा। तो क्या ये पता था कि ताजा खबर 2 आने वाली है या फिर इट वाज मोर अ सरप्राइज? कभी नहीं, एंडिंग लिखा था बस उसका। अच्छा, लिखा, सोचा भी नहीं था कि इसका सीक्वल आएगा। एक तो बड़ी गनीमत हो गई, किसी प्लेटफॉर्म ने भरोसा जता दिया हमारे पे, वरना फ्रॉम अ यूट्यूब स्पेस, यूट्यूब से आना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वैसे ही चैलेंजिंग है। करेक्ट। कि जो उनके बाकी सारे शोज हैं जिसमें ए लिस्टर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ वो आपको रख पाए। पहले सीजन का तो ये भरोसा जताने वाला उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमें लगा कि बाप रे, सेकेंड सीजन था दिमाग में, लेकिन इतना जल्दी बनाना पड़ जाएगा ये नहीं पता था। और ये मेरे ख्याल से दिखता है कि बहुत लंबा समय है दूसरे सीजन और पहले सीजन के बीच में। Correct. पर दिस हैज बीन द फास्टेस्ट टर्नआउट बिटवीन टू सीजन्स। यस। पर चलो शुरू से शुरू करते हैं। मुझे बताया गया कि आपकी पैदाइशी बड़ौदा में है। हाँ है। मेरी पैदाइशी, जैसा हम पहले उड़िया में बात कर रहे थे, मैं साउथ उड़ीसा के एक गांव से आता हूँ, रायगढ़ नाम की। ठीक है। अगर आप ऐसी जगह से आते हैं जहां से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, फिर द नेक्स्ट बिग थिंग, उस तरीके से अगर मैं आपको कैरेक्टराइज करूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप छोटे शहरों से आएंगे। पर पिछले 5-7 सालों का मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, शायद 80% लोग जो हैं वो छोटे शहर, छोटे गाँव में पले बड़े होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जहां पे अगर आप उनका पूरा बैकग्राउंड लिखें तो ऐसा लगता है कि 100% चांस है कि ये तो नहीं कर पाएगा। पर आपकी वहां से शुरुआत हुई। क्या आपको लगता है कि क्योंकि हम छोटी जगहों से आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि दिस पर्सन कैन नॉट मेक इट बिग, उस कारण से एक सेंस ऑफ रेबल या एक सेंस ऑफ हंगर बन जाता है कि अब तो वी हैव टू प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग? क्या वैसा आपके साथ था? नहीं, मेरे साथ था। मेरे दिमाग में एक जोक था, किसको बताऊं। 5 दोस्त हैं हम, 23-24 साल से हम सारे साथ में हैं। वो 5 दोस्त हैं स्कूल से ही। उनको कितना जोक सुनाऊं मैं, वो तो मेरे को बचपन से देख रहे हैं। फेसबुक उस टाइम था, और फेसबुक पे उस टाइम वाइन्स करके एक पेज आता था। वाइन्स एक ऐप होता था। करेक्ट। यूएस में टिकटॉक से भी कलर की वाइन्स, कर्सिव कलर, हाँ करेक्ट, म्यूजिकली से भी पहले। करेक्ट, मुझे याद है वाइन्स। तो वो मेरे फेसबुक पे रेकमेंड होता था बार बार कि वाइन्स करके कुछ है, वाइन्स करके कुछ है। तो मैंने कहा, फेसबुक ने पूछा जी क्या नाम रखेंगे अपने पेज का? मैंने कहा बीबी की वाइन्स कर देते हैं। मैंने कहा इसमें करियर थोड़ी बनाना है। आपका नाम बीबी की वाइन्स। मैं कभी वाइन्स ऐप पे नहीं गया। अब वो बनाया, उस पे वीडियोस। अब मैंने सोचा एक मेरे पास अब पेज है जिसपे मैं अपनी मन के जोक्स वोक्स कुछ भी करके डाल सकता हूँ। तो वो मैंने डाले और 8वां-9वां वीडियो होगा वो फट गया। फट का मतलब क्या है? कराची में, नेपाल में, बांग्लादेश में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में चला गया वो, व्हाट्सएप के थ्रू। ओह। तो मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अरे अभी तक तो 10 व्यू आते थे। 10 व्यू मतलब कितनी बड़ी बात थी यार मेरे। करेक्ट। 5 घर वाले, बाकी 5 कौन है? जो देख रहे हैं, जिन्हें मैं जानता नहीं, कभी मिला नहीं, कौन दे रहा है ये 5 व्यू मुझे। फिर उसके बाद देखा अचानक 200 व्यूज आ गए, फिर 300 व्यूज आ गए, 400 व्यूज आ गए। मैंने कौन आ रहा है? फिर कमेंट्स में देखा, कमेंट्स में मैं ढूंढ रहा हूँ शर्मा, वर्मा, कनौजिया, माथुर, कुछ नहीं है। सारे इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, पोखरा के, ये सारे नाम है। और मैं कह रहा हूँ यार ये स्पैम है ये, क्योंकि अपने पे भरोसा ही नहीं। आपका पैरानोया तो पहले से है ही।
कि क्या कुछ ना मैंने किसी को बोला शेयर करने के लिए, मैं बस डाले जा रहा हूँ और कुछ हो गया। और फिर वो चला वीडियो, और फिर उसके बाद दिन के 10,000 फॉलोअर, दिन के, मतलब खाना पीना सब साइड, सिर्फ दिमाग कुछ में तो चल हो रही गया है यहाँ कि पे। दिन की 4 वीडियो बनानी ही बनानी है। क्या हाई हो गई। आई नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस, क्योंकि उस टाइम पे ग्रुप्स थे, हाँ, AIB थे, TVF थे, तो वो ग्रुप्स में बनाते थे। कौन सा साल है ये? 2015-16, 2015-16। हाँ, तब तो टीवीएफ अपने प्राइम पे था। प्राइम पे, मतलब उनको देख देख के लगता था कि यार ये कितना सही आइडिया है, ये मतलब कितना सही अरुणाब तो idea फोड़ रहा था सर, इट वाज हिज पीक। है। क्या मतलब दे पेव्ड अ वे फॉर अस, Correct, दे correct. कार्व्ड अ वे फॉर अस। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार दिल्ली का एक लड़का अकेले क्या कर लेगा, मेरा ह्यूमर किसी को समझ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा विकेड ह्यूमर है दिल्ली वालों का। मैंने कहा ये कैसे होगा, नहीं समझ आएगा। पर वो आया समझ, किसको आया, बाहर, अपने देश के बाहर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा जहाँ कमाना है वहाँ तो पहचान ही नहीं रहा कोई, वहाँ तो कोई बात ही नहीं हो रही। बहुत बार किस्सा सुना चुका हूँ मैं, उतना ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है किस्सा। घर वालों ने बोला कि जाओ, मालवीय नगर में रहता था मैं दिल्ली में, हाँ, हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल। बोला कि जाओ और धनिया, लेकर के आओ। दूध ये सब जाओ लेके आओ। मैं अपनी स्कूटी पे निकला हूँ, मस्त सोच रहा हूँ अगला वीडियो क्या होगा क्या होगा। उस हाई में हूँ मैं, और मैं जाते जाते मैं रेडी पे बैठा, रेडी पे भैया थे, उनसे बात कर रहा, एक लड़का आया। Want the full story? Watch now on Desi Martini. Find the link in the description and don't forget to subscribe.